आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है हेयर लॉस या एलोपेशिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं कानपुर हर्षनगर में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है हेयर लॉस या एलोपेशिया। आजकल के समय और वातावरण में ये एक आम समस्या होती जा रही है बालों का गिरना, और सभी लोग इस चीज़ से चिंतित हैं कि आखिर किस तरीके से बालों की देखभाल की जाए या फिर किस तरीके से रोका जाए बालों को गिरने का। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या मुख्य कारण होते हैं बालों का गिरने के और कितने प्रकार के होते हैं और इनका होम्योपैथिक मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। वैसे तो अगर आम भाषा में देखा जाए तो एक आम आदमी के जिंदगी में लगभग डेली 50 से 100 बालों का गिरना एक कॉमन सी बात होती है। कोई ये बीमारी का रूप नहीं होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं और बाल उगने में समस्या आती है तो फिर एक चिंता का विषय होता है और फिर आपको एक डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। मुख्यतः बेसिकली 6 कारण ऐसे पाए गए हैं जो मेन कॉज है इस डिजीज के। और पहला कारण है कि लैक ऑफ प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन, सही से खान पान नहीं होना या प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होना, जिससे कि आपके शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो एक मुख्य कारण है बालों के गिरने में। अगर दूसरा देखा जाए तो एक हार्मोनल फैक्टर भी होता है जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि DHT के अधिकता के कारण, या इसको एंड्रोजेंस भी बोल सकते हैं, या जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, या फिर जिन लोगों को PCOD है उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो यह हार्मोनल इम्बैलेंस एक मुख्य कारण है बालों के गिरने में। और अगर तीसरी चीज़ देखा जाए तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर डस्ट है, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, या फिर आपके सर से पसीना बहुत आता है, तो यह सब भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं जो कि हेयर फॉल को प्रमोट करते हैं। चौथा कारण देखा जाए तो इसके अलावा एक काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस भी वन ऑफ द मेजर कारण है कि आप स्ट्रेस के कारण सही से खाना या पानी नहीं पी रहे हैं, या स्ट्रेस के कारण प्रॉपर लैक ऑफ स्लीप है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके हेयर फॉल में। और इसके अलावा एक जेनेटिक इनहेरिटेंस है कि अगर अनुवांशिक आपके परिवार में यह चीज़ चली आ रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुख्यतः यही 5-6 कारण होते हैं बालों के गिरने के। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बाल कितने प्रकार से गिरते हैं और उनका क्या मुख्य प्रारूप होता है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग बालों के बारे में जानने की कोशिश करें तो किसी भी बाल की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, उतने लाइफ साइकिल वो पूरा करता है। तो बेसिकली 3 लाइफ साइकिल होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैटाजन होता है, और एनाजन है, और टेलोजन है। तो कैटाजन जो है उसमें हेयर फॉल, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक रेस्टिंग फेज होता है जिसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एनाजन है जिसमें से कि मेनली हेयर का ग्रोथ होता है प्रॉपरली, और ये ग्रोथ फेज होता है। मैक्सिमम बाल आपके एनाजन फेज में ही रहते हैं। और लास्टली टेलोजन फेज होता है जिसमें कि बालों का प्रॉपर डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक आम आदमी के जीवन में लगभग 50 से 100 बाल निरंतर लगभग डेली गिरते हैं, तो वह बाल इसी टेलोजन फेज के होते हैं जिनके गिरने के बाद में स्वतः नए बाल आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणों से, जैसे कि हमने बात की कि क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, वो कारण कई बार यह पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो सेल हेयर की है उसको प्रभावित करते हैं, और अनावश्यक बालों में पतलापन या थिनिंग ऑफ हेयर होने लगता है, या उनके फॉलिकल से प्रॉब्लम आने लगती है, और बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं, और कई बार जो है गिरने भी लगते हैं। और मुख्य तरीके से हम लोग देखें कि किस तरीके या क्या बाल गिरते हैं कितने प्रकार से, तो एक मुख्य जो प्रकार है वो सभी में पाया जाता है, लगभग महिलाओं या पुरुषों में, तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, या फिर इसी को पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं।
कि पुरुषों में सर के ऊपर और किनारे किनारे बालों का गिरना शुरू होता है और हेयरलाइन पीछे की तरफ रिसीड करती है। ये एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। इसी तरीके से पैटर्न बाल्डनेस फीमेल में भी फॉलो होता है, लेकिन फीमेल का जो तरीका होता है वो बीच की जो मांग होती है उसमें दूरी बढ़ती जाती है बालों के गिरने के कारण। ये एक प्राइमरी या फिर जो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन है जो किसी भी महिलाओं या पुरुषों में पाया जाता है पैटर्न बाल्डनेस। इसके बाद का अगर देखा जाए तो एक एलोपेशिया एरिएटा होता है जिसको कि हम लोग पैच्ड बाल्डनेस ही बोलते हैं। हम लोगों ने देखा होगा चक्कतों में जो है ये सर्कुलर पैचेस में हेयर फॉल हो सकता है, आखिर वो स्कैल्प से भी हेयर गिर सकते हैं या फिर आपके जो है बियर्ड से हो गया, इस तरीके के, तो इनको एलोपेशिया एरिएटा बोला जाता है। और यह देखा गया है कि कई बार किसी ऑनगोइंग पैथोलॉजी के कारण या फिर जो ऑटोइम्यून डिजीजेस में इस तरीके के बालों का गिरना होता है। और तीसरा एक बहुत मुख्य कारण है जिसको कि हम लोग टिलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, और एक तरीके से इसको समझे कि सडन हेयर लॉस हो जाता है। और सडन हेयर लॉस कैसे हो सकता है भाई? महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हो गया या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो गया या फिर कई सर्जरीज होती हैं उसके बाद हेयर फॉल हो जाता है अचानक से, या कई बार ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं जिसके कारण सडन हेयर लॉस हो गया, तो काफ़ी वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों ही इससे प्रभावित होती है। तो यह बेसिकली 3 तरीके होते हैं जिस प्रकार से बाल गिरते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या फिर एलोपेशिया एरिएटा हो गया और टिलोजन एफ्लूवियम होता है। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। और अगर हम लोग होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें कि किस तरीके से हम लोग अपने होम्योपैथी में क्लासिकल होम्योपैथी द्वारा इसका निवारण कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले होता है कि हम लोग रूट कॉज को फाइंड आउट करें कि आखिर ये बाल गिर क्या रहे हैं। क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंसेस है जिसके कारण आपके बाल गिर रहे हैं। तो एक रूट कॉज फाइंड आउट करके और एक टेलर्ड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो होम्योपैथी में जिस प्रकार की व्यक्तिपरक चिकित्सा होती है कि सामने जो भी व्यक्ति है उसके स्वभाव व्यवहार के ऊपर या उसके जो है आनुवांशिक लक्षणों के ऊपर हम लोग ये दोनों ही चीजें क्लब करके और फिर कोई भी राइट रेमेडी या प्रिस्क्राइब करके इस चीज को हम लोग काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके द्वारा अगर आपका एनालिसिस हो गया है तो फिर एक प्रॉपर खान पान जो डाइट एंड न्यूट्रिशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत किया कि आयरन की कमी एक मुख्य कारण है और दूसरा एक प्रोटीन, ये दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है प्रॉपर हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये तीनों चीज़ों का एक प्रॉपर अगर सही से एनालिसिस करके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में दवाइयाँ ली जाए विद डाइट एंड रेगुलेशन और आपका थोड़ा बहुत एक्सरसाइजिंग करके, तो डेफिनेटली जो भी आपके बाल गिर रहे हैं जिस चीज़ से परेशान है उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर बात करें हम कि हाँ कई लोगों को जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है या बाल काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से गिरते हैं कि चलो ठीक है उनके फोरफादर्स या फिर आगे पीढ़ी में गिरता है, तो वो तो डेफिनेटली चलो बहुत मुश्किल है उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि कुछ मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि इन सभी में देखा गया है कि जो एक एंड्रोजन हार्मोन या डीएचटी हार्मोन की अधिकता के कारण जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं थिनिंग होने लगी है या उसमें प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो कुछ मेडिसिन के द्वारा कम से कम उसकी क्रिया प्रणाली को ठीक किया जा सकता है और उसमें सुधार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस हेयर फॉल से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी हम लोग को एक बात जाननी होगी कि जहाँ तक हेयर फॉल की बात रही, तो हेयर फॉल रोकना आसान है कंपैरेटिवली टू हेयर का रीग्रोथ होना। तो अगर आपको प्राइमरी सिम्टम इस तरीके से लगते हैं या पूर्व लक्षण है कि चलो बाल अभी गिर ही रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज ना करें, किसी योग चिकित्सक के पास जाकर के परामर्श लें और इसका जो भी रूट कॉज फाइंड आउट होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत मेडिसिन लें और प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन और फिर एक्सरसाइजेस लेकर के इसका समाधान करें। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि हाँ किस तरीके से बालों का गिरना होता है या लाइफ साइकिल क्या होती है और किन कारणों से बाल गिरते हैं। थैंक यू।